वालेकुम लवली इंस्टा फैमिली, क्या हाल है आपका? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है। दिस इज बिनीश अबू बकर। आई एम द फर्स्ट GLT फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम मिडल ईस्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली आप सबको पता है कि मैंने डायमंड मैनेजर अपना क्वालिफाई किया है। और उसी तरीके से देखा जाए तो कि पाकिस्तानी नेशनैलिटी में देखा जाए तो आई एम द वेरी फर्स्ट पर्सन हु हैज क्वालिफाइड फॉर द डायमंड मैनेजर। अब GLT क्या होता है, पहले मैं अपना लाइव सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि व्हाट डज दिस टर्म GLT मीन्स। द ग्लोबल लीडरशिप टीम अवार्ड उस पर्सन को मिलता है जिसको ये चांस दिया जाता है कि वो कंपनी के CEOs के साथ मिलके बैठ के कंपनी की प्लान के अंदर, इंसेंटिव्स के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सके। कि यहाँ तक कि CEO ऑफ द कंपनी होते हैं वो भी जो अपनी एडवाइसेस लेते हैं वो GLT मेंबर्स के साथ लेते हैं, उनके साथ बैठ के और कनेक्टेड रहते हैं डे टू डे बेसिस की जितनी एक्टिविटीज चल रही होती हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। लोड्स ऑफ लव टू माय पावर ईगल्स टीम। आई लव यू ऑल, यू मीन अ लॉट मी। मैंने बहुत हार्ड वर्क पुट इन करके इस टीम को ग्रो किया है और इंशाल्लाह करीम मुझे पता है कि जैसे इस साल हम 9 मैनेजर्स अभी EMR को क्वालिफाई करके घूम कर इंसेंटिव को विन कर कर आए हैं, उसी तरीके से नेक्स्ट ईयर अ लॉट ऑफ यू आर ऑल्सो गोइंग टू फ्लाई विद अस। और एक दफा नहीं, बहुत सारी और ट्रिप्स के ऊपर। आई होप GLT की क्वालिफिकेशन की जो टर्म है वो आप लोगों को क्लैरिफाई हो गई है, ठीक है। अच्छा, कुछ अरसे से ना एक बड़ा मसला चला हुआ था जो कि मेरी टीम बार बार आके मुझे बताती थी कि मैम आपका नाम यूज कर कर लोग अपनी टीम के अंदर लोगों को मैसिवली रिक्रूट कर रहे हैं। बीइंग अ मुस्लिम आई यूज्ड टू थिंक इन अ वे कि चलो अगर मेरा नाम लेके कोई अपनी रोजी रोटी कमा रहा है और उसका घर बार चल रहा है तो इट्स ऑल ओके। और मैं इग्नोर कर रही थी, और ये अभी की बात नहीं है, मैं इस चीज को पिछले 2 सालों से इग्नोर कर रही हूँ। लेकिन इस दफा मेरे साथ FLP की ट्रिप के ऊपर एक पर्टिकुलर टीम की तरफ से एक ऐसी एक्टिविटी हुई है जो केस ऑलरेडी मेरा हेड ऑफिस के साथ जो है वो ओपन हो चुका है। वो तो चले, वो केस जो भी चलेगा वो हेड ऑफिस और मेरे बीच की बात है और उसका क्या नतीजा निकलता है वो भी इंशाल्लाह इज बिटवीन मी एंड देम। नाउ द सेकेंड थिंग इज कि पहले एक वॉइस मैसेज मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि उस वॉइस मैसेज को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि मैं आपको लाइव के ऊपर क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ ना, क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं अपनी जुबानी आपको एक चीज बताऊंगी तो हो सकता है आपको जो है वो इतनी समझ ना आ पाए। तो वॉइस मैसेज सुनना चाहते हैं आप लोग? लेट मी जस्ट पुट ऑन द वॉइस मैसेज। मैं अपने सिस्टम की वॉइस ऑन कर दूं, गौर से सुनिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैम नाजिया, कैसी हैं मैम? नाजिया, जो अल्फला कम्युनिटी है इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अल्फला पावर ईगल, ठीक है। जो पावर ईगल है ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी टीम बन चुकी थी, ठीक है। तो मतलब एक मैं बिनीश अबू बकर इसकी हेड है, ठीक है। तो वो मतलब इसको कितने परसेंट तक वो गाइड खुद कर सकती थी, ठीक है। फिर फैसला ये हुआ कि फिलहाल कम्युनिटी और मुस्लिम होम कम्युनिटी, जितनी भी कम्युनिटीज हैं ये सारी पावर ईगल का ही पार्ट है, लेकिन इनका मेन हेड वो ना मैम बिनीश, ठीक है। वही है ना हमारी मतलब पाकिस्तान की मेन जो स्टैंड करी। और इसके अलावा सर मोहम्मद अनस। झूठ, दिस इज ऑल लाई, ये झूठ है। ये जितने भी नाम लिए जा रहे हैं इनमें से किसी का मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। टीम इस वक्त आई एम फीलिंग सो बैड कि झूठ की बुनियाद पर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं। गौर करें इस चीज के ऊपर। झूठ की बुनियाद के ऊपर आप कमा रहे हैं, वो माल आपको कभी फायदा नहीं दे सकता। अल्फला, हुदैबिया डिजिटल, 007, गेम चेंजर 23, अल मुफलिहून, बिलीवर्स क्लब 23, ये जितनी भी टीम्स बनी हुई हैं इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई भी इंसान आपको ये कहता है कि ये हमारी अपलाइन में मैम बिनीश अबू बकर आती हैं, उनकी टीम बहुत बड़ी हो गई थी तो उन्होंने नाम पावर ईगल्स रख लिया और हमने नाम ये रख लिया है। भाई मैम बिनीश अबू बकर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी स्ट्रेंथ रखती हैं कि उनको हर 2 महीने के बाद अपनी टीम का नाम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां ये बदनाम होना शुरू होते हैं या जहां इन्होंने लोगों का पैसा ज्यादा खा लिया होता है तो ये लोगों को कहना शुरू कर देते हैं कि ये नया नाम बना लेते हैं, ये नई टीम के साथ मार्केट में आ जाते हैं और लोगों के साथ स्कैम करना शुरू कर देते हैं नए नाम के साथ। एक नया फेस लगा के, एक नए हुलिये के साथ ये सामने आ जाते हैं।
पावर ईगल्स ऑफिशियल की जितनी भी मैनेजर्स हैं वो सिर्फ एक ही नाम यूज करती हैं, जो नाम है पावर ईगल्स ही। कोई और सेकेंडरी नाम पावर ईगल्स का कोई मैनेजर और कोई टीम मेंबर यूज नहीं करता है। जिस तरह मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ मुस्लिम, मेरे अंदर एक दर्द था फॉर पीपल, फॉर द अदर टीम्स, कि भाई ये सब मासूम फैमिली से आए हैं। जिस तरह हमारे मुल्क के हालात है ना इस वक्त कि जो लीडर्स बैठे हुए हैं वो करप्ट हैं। मैं अवाम की बात नहीं करती, अवाम हमारी बहुत मासूम है। इनकी टीम में जो लोग रिक्रूटेड हैं वो सब बहुत मासूम हैं। लड़कियों को थ्रेटन किया जाता है, उनको यहां तक डराया जाता है कि तुम लोगों की आईडीज टर्मिनेट करवा देंगे, पैसे पे आउट में से काट लेते हैं, पूरे पूरे पे आउट्स भी नहीं देते हैं। ऐसे ऐसे केसेस इनकी टीम के मेरे सामने आए हैं रिसेंटली कि मतलब आप समझे कि इंसान हैरान रह जाता है। और आपके साथ सारी चीजें जो मैं शेयर करूंगी, हमारे मैनेजर्स की प्रोफाइल्स, उनकी पिक्चर्स, उनके आईडीज के अकाउंट, बेसिकली आई विल इंशाल्लाह टेक द स्क्रीनशॉट और उसकी जो एक एल्बम है मैं पावर ईगल ऑफिशियल के हाइलाइट्स में लगाऊंगी, ताकि आपको पता चले कि कौन सा मैनेजर पावर ईगल्स के साथ एफिलिएटेड है और कौन सा नहीं है, कौन झूठ बोलकर आपको रिक्रूट कर रहा है। देखिए, सिर्फ एक जर्नी पैक की बात है। अपनी जिंदगी को खराब नहीं करें, अपने आप को चांस दें। और आप समझदार हैं, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो यू ऑल कम फ्रॉम वेरी डिसेंट बैकग्राउंड, आप डिसेंट फैमिली से आपका ताल्लुक है, किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है आपको। आई एम वेरी श्योर जिस लेवल की लड़कियां मेरे पास आई हैं उन्होंने बताया कि हमें इस तरह से थ्रेटन किया गया, हमें उस तरह से थ्रेटन किया गया, हमें ये बोला गया, हमें वो बोला गया। डरने की जरूरत नहीं है।